नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पल्लवी। आपके लिए लाई हूँ मज़ेदार कहानियों का सिलसिला। आज की कहानी का नाम है विचित्र कौवे और साहसी लड़की। एक बार की बात है, दूर कहीं पहाड़ों के बीच एक हरी भरी घाटी थी। घाटी में बहती कलकल करती नदी के किनारे पर एक लकड़हरा पत्थरों से बने अपने घर में रहता था। लकड़हारे का विवाह हुए काफी समय हो चुका था। घर में उसकी पत्नी, उसके 7 लड़के व एक लड़की रहते थे। काम के सिलसिले में अक्सर लकड़हरा कई कई दिनों तक घर से बाहर रहता था। उसकी पत्नी को 8 बच्चों की देखरेख करने में बहुत दिक्कत होती थी। उसकी लड़की बहुत समझदार, सुंदर और दयालु थी, लेकिन 7 लड़के बेहद तुनक मिजाज और झगड़ालू थे। उनकी माँ उन 7 को लेकर हमेशा चिंतित रहती थी, लेकिन लड़कों के मन में अपनी माँ के लिए जरा भी आदर भाव न था। उन्हें तो अपनी माँ को परेशान देख आनंद आता था। जब लकड़हरा कई कई दिनों बाद काम पूरा करके घर लौटता, तो उसकी पत्नी कभी भी उससे लड़कों की शिकायत नहीं करती थी। वह जानती थी कि उसके पति पर पहले से ही काम का काफी बोझ है। ऐसे में लड़कों की करतूतों का रोना रोकर उसे और परेशान क्यों किया जाए। लड़कों की कारस्तानियों से दुखी होते हुए भी वह उसके सामने अपना मुंह बंद ही रखती थी और समस्याओं को अपने तक ही रहने देती थी। लेकिन उसके लड़के दिन ब दिन उदंड होते जा रहे थे और वह समझ नहीं पा रही थी कि उन्हें कैसे सही रास्ते पर लाया जाए। अपनी इन्हीं शैतानियों के चलते एक दिन 7 लड़कों ने परिवार के लिए एक भारी संकट खड़ा कर दिया। पास के जंगल में एक ऐसी जहरीली घास उगती थी जो गलती से पशुओं के पेट में पहुंच जाए तो उनके पेट फूल जाते थे। लकड़हरा अपने शैतान लड़कों को हमेशा आगाह करता रहता था कि अपने पशुओं को इस घास से दूर ही रखना, लेकिन 7 लड़कों ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन उन्होंने थैली में वह जहरीली घास भरी और उसे पशुओं के चारे में मिला दिया। जब उनकी बकरियां और गाय ने जहरीली घास मिला खाना खाया तो सभी बीमार पड़ गई। उनके पेट इतने फूल गए कि उनका खड़े रहना भी मुश्किल हो गया। अपने लड़कों की यह करतूत देख उनकी माँ बोली, मैं तो तंग आ गई इन शैतान लड़कों से। अब हमें दूध भी नहीं मिल पाएगा। दही, पनीर, मक्खन की बात तो दूर रही। अपनी माँ को परेशान देख दुष्ट लड़कों को मजा आ रहा था। उन्हें अपनी गलती का कतई एहसास नहीं था। यह देख उनकी माँ को गुस्सा आ गया और हताश में वह चिल्ला कर बोली, काश तुम सब मेरे बच्चों की बजाय कौवे होते। जैसे ही उसके मुंह से यह शब्द निकले कि एक रहस्यमयी काले बादल ने सूरज को ढक लिया। अंधेरा छा गया और तेज हवाएं बहने लगी। एकाएक बिजली कड़की और 7 लड़के बड़े आकार के कौवे में बदल गए। 7 बहुत भद्दे लग रहे थे। अचानक वे काव काव करते हुए उड़ गए। लकड़हारे के हताश और दुख का माहौल छा गया। इस घटना को घटे लंबा समय बीत गया था, लेकिन लड़की अपने भाइयों को याद करके हमेशा दुखी रहती थी। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, मुझे अपने भाइयों को खोजना चाहिए। मुझे विश्वास है
कि मैं उनका पता लगा ही लूंगी। न जाने क्यों कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे भाई मुझे बुला रहे हैं। थोड़ा रुककर वह आगे बोली, माँ मुझे जाने दो, मुझे अपने भाइयों को खोज निकालना होगा, मुझे आशीर्वाद दो। सातों भाई मेरा इंतजार कर रहे हैं। भाइयों के गम में दुखी रहने वाली अपनी पुत्री के आग्रह को माँ टाल नहीं सकी और उसे भाइयों की खोज में जाने की इजाजत दे दी। रास्ते के लिए खाने पीने का सामान बांधकर वह साहसी लड़की घर से निकल पड़ी। कई दिनों तक जंगलों में अपने भाइयों की खोज में यहाँ वहाँ भटकती रही। जब उसे और कुछ न सूझा तो वह पहाड़ों पर चढ़ गई। उनके खाने पीने का सामान खत्म हो चुका था, कपड़े जगह जगह से फट चुके थे और ठंड और थकान से उनका हाल बेहाल था। एक दिन सुबह सुबह उसने धूम में दूर पहाड़ी पर बना एक अनोखा छोटा सा घर देखा। उस घर को देखने पर ऐसा लगता था कि वह निर्जन पड़ा है, लेकिन फिर भी लड़की उसी ओर बढ़ चली। वह सीधे घर के भीतर जा घुसी। वहां उसने देखा कि एक छोटी सी मेज पर 7 कटोरे रखे हैं। यह देख उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने सोचा, लगता है मेरी तलाश पूरी हो गई। वही नजदीक ही चूल्हे पर एक बड़ा सा पतीला रखा हुआ था, जिसमें रखा दलिया उबल रहा था। लड़की को बहुत तेज भूख लगी थी। उसने एक कटोरी में थोड़ा सा दलिया निकाला और जल्दी जल्दी खा गई। फिर वह घर की ऊपरी मंजिल पर पहुंची, जहां एक छोटा सा कमरा बना था। उस कमरे में छोटे छोटे 7 बिस्तर लगे हुए थे। सभी बिस्तरों पर अलग अलग रंगों के कंबल रखे हुए थे। लड़की को अब पूर्ण विश्वास हो चला था कि आखिरकार उसने अपने भाइयों को ढूंढ ही निकाला है। लेकिन अब तक लड़की थककर चूर हो चुकी थी। वह एक बिस्तर पर लेट गई और कुछ ही देर में गहरी नींद सो गई। कुछ देर के बाद 7 कौवे घर लौट आए। उन्होंने दरवाजा खोला और खाने की मेज पर जा बैठे। तभी वहां रखी झूठी कटोरी को देख एक कौवा बोला, किसी ने हमारा दलिया खा लिया है, जरूर यहाँ कोई आया है। दूसरे सभी कौवों ने एक साथ जवाब दिया, लेकिन यहाँ उजाड़ बियावन में कौन आएगा, चलो ऊपर देखकर आते हैं, एक कौवा बोला। वे 7 कौवे सोने के कमरे में ऊपर जा पहुंचे और वहां बिस्तर पर सोई लड़की को देखकर एक स्वर में बोल उठे, लगता है यह हमारी बहन है। आहट सुनकर लड़की जग गई। कौवों को देखकर वह हैरान थी। कौवों ने लड़की को चारों ओर से घेर लिया था और उसको पहचानने की कोशिश कर रहे थे। खुद को कौवों को झुंड में घिरी देख पहले तो लड़की बेहद डर गई, परंतु जब कौवे ने उसे से यह पूछा कि क्या तुम हमारी बहन हो, तो उसका सारा डर जाता रहा। यह सुनकर वह चिल्ला पड़ी, आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। उसने उन 7 को अपनी बाहों में समेट लिया और बोली, बेशक अब तुम सब कौवे हो, लेकिन हो तो मेरे प्यारे भाई ही। क्या तुम्हें अपनी बहन की बिल्कुल याद नहीं आई? तुमने तो मुझे भुला ही दिया। माँ और पिताजी भी तुम्हारी जुदाई के गम में बेहाल है। अब मैं तुम्हारी एक न सुनूंगी। चलो मेरे साथ घर लौट चलो। भाइयों से प्रत्यक्ष मिलने की खुशी में एक ही सांस में वह लड़की और न जाने क्या क्या कहती चली गई। उन कौवों की आंखों से भी खुशी के मारे आंसू बह निकले थे। अपनी बहन को वहां आया देख उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। उनकी काव काव तो जैसे बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी।
कुछ देर के बाद लड़की फिर बोली, यहाँ निर्जन में रहना ठीक नहीं, चलो घर चलते हैं। माँ और पिताजी तुम सबको देख खुशी में फूले न समाएंगे। यह सुनकर सातों कौवे सोच में डूब गए। घर लौट जाने का उनका भी बहुत मन था, पर बेचारे कुछ भी कह पाने में खुद को असमर्थ पा रहे थे। लंबी चुप्पी के बाद सातों कौवे एक साथ बोल उठे, घर लौटना तो हम भी चाहते हैं, लेकिन हमने अपनी माँ को बहुत परेशान किया था। उनका सामना करने का साहस हमें नहीं है। हमें अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। हमने तुम्हारी भी तो कोई बात नहीं मानी थी। और फिर एक समस्या हमारे सामने यह भी है कि हम अपना काला बदसूरत चेहरा लेकर माता पिता के पास कैसे जाए। लड़की बोली, ऐसा कुछ नहीं होगा, चाहे तुम किसी भी हाल में हो, माँ तुम्हें स्वीकार कर लेगी। तुम नहीं समझते माँ का दिल। वह बेचारी तो हर समय तुम सब के बारे में सोचती हुई आंसू बहती रहती है। आखिर माँ है हमारी। बहन द्वारा बार बार समझाने के बाद अंततः वे सातों घर लौट चलने को तैयार हो गए। फिर वे अपने बहन से बोले, हम तुम्हें अपने साथ लेकर उड़ेंगे। तुम्हें पैदल जंगल नदी पार करने का कष्ट नहीं उठाना होगा। तभी एक कौवा बोला, भाइयों, उन कीमती पत्थरों को तो साथ ले चलो जो हमने घाटी से चुनकर एकत्र किए थे। फिर उन्होंने बहुत सारे कीमती पत्थर अपनी बहन को दिखाए और उड़ चले। रास्ते में उड़ते हुए उन बहन ने अपने भाइयों से पूछा कि इतने सारे कीमती पत्थर उन्होंने कहाँ से पाए। तो एक कौवा बोला, ये कीमती है या नहीं यह तुम जानो, लेकिन हम कौवों की एक आदत होती है, उड़ते समय यदि हमें कोई भी चमकती चीज नीचे दिखाई दे तो हम उसे उठा लेते हैं। यूं इस प्रकार आकाश में उड़ते हुए लड़की को भी डर लग रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि सातों भाइयों ने उसे मजबूती से पकड़ के रखा है तो वह उड़ान का आनंद लेने लगी। इतनी ऊंचाई से सब कुछ विचित्र सा दिखाई दे रहा था। काफी देर तक उड़ते रहने के बाद घाटी दिखाई देने लगी। फिर थोड़ा सा नीचे उतरने पर नदी भी दिखाई दी और फिर दिखाई दिया उनका वह घर जहां वे सब साथ खेले बड़े थे। घर पहुंचकर कौवे तो बाहर बरामदे में ही ठहर गए और लड़की अंदर चली गई, लेकिन वह सीधे रसोई में खाना बना रही अपनी माँ के पास जाकर बोली, माँ, मैं आ गई, देखो तुम्हारे लिए कैसा नायाब तोहफा लाई हूँ। माँ खुश होते हुए बोली, तुम लौट आई, मैं तो मान बैठी थी कि अब तुम नहीं लौटोगी। फिर वह लड़की माँ को लेकर बाहर आई। बाहर आकर माँ ने जब 7 कौवे देखे तो समझ गई कि वे उसके लड़के हैं। अब उसे अपने कहे शब्दों पर पछतावा हो रहा था। वह बोली, मेरे बच्चों, कहाँ चले गए थे तुम? मुझे तुम्हारी बहुत याद सताती थी। एक माँ को अपने बच्चों के लिए ऐसे कठोर शब्द कभी नहीं कहने चाहिए। कहकर वह फक कर रो पड़ी। तभी अचानक एक और हैरत अंगेज घटना हुई। सभी 7 कौवे दोबारा से लड़के बन गए। घर में मौजूद उनका पिता बाहर से आती आवाजें सुनकर बरामदे की ओर दौड़ा। बाहर जा आकर